देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुखिया की शानदार सोच से सफाई कर्मियों को कहीं सम्मानित किया जा रहा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में तैनात सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया और साथ में खाना भी खाया, ताकि इस समाज को कुठित होने से बचाया जाए। वहीं यूपी के पूर्वांचल के गाजीपुर जिले में तैनात पंचायत राज अधिकारी सफाई कर्मी युवती से छेड़छाड़ व नियम कानून ताक पर रख हवस का शिकार बनाने का कुचक्र रच रहा है। यह आरोप पीड़िता ने खुद लगाया है। इस जिले की डीएम आर्यका अखौरी भी महिला है। पीड़िता डीएम के यहां भी पूर्व में ड्यूटी कर चुकी है। मामले में चौंकाने वाला मामला यह है कि रंग मिजाज डीपीआरओ अंशुल मौर्य ने पीड़िता की तैनाती उसके गांव से हटाकर मौखिक ही अपने आवास पर कर दिया और पीड़िता उसके आवास पर पूरे समय रहती भी थी। दूसरी तरफ अफसर की पत्नी सुबह ही अपने जॉब के लिए निकल जाती है और आए दिन दोपहर के समय डीपीआरओ घर पहुंच अपनी रंगरेलियां शुरू कर देते थे। महिला ने इसकी शिकायत गाजीपुर मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ संतोष कुमार वैश्य के साथ कर्मचारी संगठन को लिखे गए शिकायती पत्र में यह जानकारी दी है। बता दें कि पीड़ित महिला के साथ दुर्गेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संघ का प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित रहा। सीडीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वीडियो में पीड़िता साफ कह रही है। आरोप के तहत युवती ने कहा है कि डीपीआरओ मौखिक आदेश पर मुझे अपने आवास पर पत्नी का सहयोग करने के लिए बुलाया था, लेकिन पत्नी के 11 बजे अपनी जॉब में चले जाने के बाद दोपहर में वापस आकर मेरे साथ कई बार जबरदस्ती व छेड़छाड़ करते हैं, जिसके चलते मैं अपने तैनाती स्थल गांव चली गई। अब मुझे नौकरी से निकालने व बार बार नोटिस देकर अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करना आखिरी है। जिले में लंबे समय से तैनात अंशुल मौर्य अपनी खाओ कमाओ नीति के इतने पक्के हैं कि अपने कार्यकाल में किसी गांव के भ्रष्टाचार में गंभीर कार्रवाई नहीं करा पाए। सूत्रों की माने तो देवकली ब्लॉक के एक गांव में कॉन्ट्रैक्ट के तहत तैनात विधवा महिला को 2 साल के बाद बिना मानदेय दिए हटा दिया और मानक व नियम के विपरीत अपनी चहेती युवती को तैनाती दे दी। शिकायत मिलने के बाद भी जिम्मेदार अफसर मामले को निपटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी संगठन आंदोलित है। जी बिल्कुल, वो मामला सर पे जो लग रहा है वो मेरा ही है। मेरे साथ उन्होंने अश्लील हरकत की है। विगत 2.5 वर्षों से आप वहाँ कार्यरत रही हैं उनके आवास पे, किस तरीके का? 2-3 महीने जब मैं 2022 से थी वहाँ पे, 2-3 महीने बाद वो पहले देखते देखते वो धीरे धीरे मेरे पीछे पड़ना स्टार्ट किए। दोपहर के टाइम उनकी वाइफ जब चली जाती थी ड्यूटी 11 साढ़े 11 बजे के लगभग, तो ये दोपहर में आते थे 2-2:30 बजे 3 बजे करीब, तो ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से मैं इधर उधर भागने की कोशिश करती थी। इनकी बच्ची भी मेरे साथ रहती थी। मैंने बहुत कोशिश किया इस बात को उठाने के लिए। मैंने कहा कि सर मैं सबसे बता दूँगी, अगर बता के तो देखो वेतन रोक दूँगा, वो भी कर रहे थे, सस्पेंड भी कर दूँगा। यहाँ तक कि ये एक बार बुके वाला जो फूल होता है वो भी लेकर के रखे हुए थे, जिसमें से एक फूल निकाल के उन्होंने मुझे दिया भी था बच्ची के बहाने। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? अगर आपके अधिकारी जो छेड़छाड़ किए हैं, अगर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आप क्या? मैं सुसाइड कर जाऊंगी। मैं, मेरे मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है, हर तरीके से कोशिश की है इस बात के लिए। मैं वहाँ से जब भागी तो वही काम किए जिस काम जो वो मुझे धमकी देते थे कि सस्पेंड कर दूंगा, वेतन रोक दूंगा, उस नौबत पे आकर के नोटिस पे नोटिस जारी कर रहे हैं। मैं 1 फरवरी 2025 से अपने ग्राम सभा में गई हूँ। सर ने तो अभी कुछ मुझसे तो कुछ नहीं कहे हैं कि कार्रवाई होगी। और सर एक बात और, जब मैं नवंबर 2024 में इनके आवास पे थी उस टाइम IGRS पड़ा था, और उस IGRS में इन्होंने मुझे 30 तारीख को कॉल करके डीपीआरओ सर मुझे भेजे कि ग्राम सभा में जाओ, IGRS पड़ा है, एक फ़ोटो खिंचवा के GPS कैमरा से चली आना। तो मैं गई, फ़ोटो खिंचवा के चली आई। जब मैं फरवरी माह में जब उस ग्राम सभा में गई सर, तो उस पर मैंने देखा कि नवंबर माह का मेरा फर्जी सिग्नेचर 1 महीने का बनाया गया है, जो कि प्रधान और सचिव द्वारा प्रमाणित था। जब मैं ग्राम सभा में नहीं थी लालनपुर में, तो मेरा फर्जी सिग्नेचर बना कैसे है? सेक्रेटरी प्रधान ने प्रमाणित किया कैसे? कौन सेक्रेटरी थे उस समय? अब हम बता नहीं पाएंगे। ग्राम पंचायत कौन सा? लालनपुर। प्रधान कौन है? प्रधान इस समय उर्मिला है, देवी है, उनका लड़का कुंदन है, उसने ही फर्जी सिग्नेचर बनाया है।
और अपनी माँ का सारा सिग्नेचर वो फर्जी ही करता है, जिसका एविडेंस हमारे पास है। और तो आप सर क्या मैं सुसाइड कर जाऊंगी। मैं, मेरे मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है, हर तरीके से कोशिश की है इस बात के लिए। मैं वहाँ से जब भागी तो वही काम किया जिस काम जो वो मुझे धमकी देते थे कि सस्पेंड कर दूंगा, वेतन रोक दूंगा, उस नौबत पे आकर के नोटिस पे नोटिस जारी कर रहे हैं। मैं 1 फरवरी 2025 से अपने ग्राम सभा में गई हूँ। अभी लगातार उनसे सीडीओ महोदय से आप मिली हैं, इस पे आपको क्या आश्वस्त मिला है? सर ने तो अभी कुछ मुझसे तो कुछ नहीं कहे हैं कि कार्रवाई होगी। और सर एक बात और, जब मैं नवंबर 2024 में इनके आवास पे थी उस टाइम IGRS पड़ा था, और उस IGRS में इन्होंने मुझे 30 तारीख को कॉल करके डिप्यारो सर मुझे भेजे कि ग्राम सभा में जाओ, IGRS पड़ा है, एक फ़ोटो खिंचवा के GPS कैमरा से चली आना। तो मैं गई, फ़ोटो खिंचवा के चली आई। जब मैं फरवरी माह में जब उस ग्राम सभा में गई सर, तो उस पे मैंने देखा कि नवंबर माह का मेरा फर्जी सिग्नेचर 1 महीने का बनाया गया है, जो कि प्रधान और सचिव द्वारा प्रमाणित था। जब मैं ग्राम सभा में नहीं थी लालनपुर में, तो मेरा फर्जी सिग्नेचर बना कैसे है? सेक्रेटरी प्रधान ने प्रमाणित किया कैसे? कौन सिक्योरिटी थे उस समय? अब हम बता नहीं पाएंगे। ग्राम क्योंकि हम पंचायत थे कौन सा नहीं। लालनपुर। प्रधान कौन है? प्रधान इस समय उर्मिला हैं, देवी हैं, उनका लड़का कुंदन है, उसने ही फर्जी सिग्नेचर बनाया है। और अपनी माँ का सारा सिग्नेचर वो फर्जी ही करता है, जिसका एविडेंस हमारे पास है। और सर यह मामला एक सफाई कर्मी, महिला सफाई कर्मचारी का मामला आया है। जैसा कि इनके द्वारा लिखित और वीडियो क्लिप के साथ अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा इनके साथ अश्लील हरकत किया जा रहा था विगत वर्षों से, जिसका इन्होंने अनेकों बार शिकायत भी किया, लेकिन एक छोटे कर्मचारी का सुनवाई न होने के बाद यह कल शाम को संगठन के पास अपने आवेदन पत्र दिया है, जिसके सापेक्ष इन्होंने अवगत कराया है परिषद को कि यह पुलिस अधीक्षक को स्पीड पोस्ट से अपना शिकायत पत्र प्राथमिक दर्ज कराने के लिए दे चुके हैं। जिसके सापेक्ष में परिषद का एक आपातकालीन बैठक किया गया, जिसको लेकर के परिषद ने निर्णय लिया कि विकास भवन प्रांगण के विकास भवन के मुखिया मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, इनके संज्ञान में लाने के बाद परिषद ने निर्णय लिया है कि कल दिनांक 5 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय से इनके आवेदन पत्र को संलग्न करते हुए दोषी अधिकारी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले ही इनका कुछ सफाई कर्मियों के यहाँ कार्यरत, जैसे जूता पॉलिश करना, खाना बनाना, उनकी मैडम का ड्राइवर बन करके गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल हुआ था, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे बता दें आपसे, विगत महीनों में हम एक प्रतिनिधिमंडल एक बार और मिला था मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कि जितने सफाई कर्मचारी जिन सरकारी आवासों पर, जिन अधिकारी के सरकारी आवासों पर कार्यालयों में कार्यरत है, उनको मूल उनके गांव में भेजा जाए और उनका जो कार्य है उनसे वो कार्य लिया जाए, न कि कार्यालय में रख करके, घर पर रख करके निजी कार्य या चाटुकारिता वाला कार्य आप लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अधिकारी, विशेष तौर पर अंशुल मौर्य की उदासीनता का देन है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह का कार्य कराया जा रहा है। लगातार ऐसे मामले का अगर निराकरण नहीं होने पे आप क्या करेंगे? देखिए, हम पिछले बिंदु को सब भूल जा रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार में, महाराज जी की सरकार में सशक्त महिला सम्मान के लिए, जैसे कि हमारी सरकार की योजना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक योजना है कि महिला का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। महिला के सम्मान में परिषद उतरेगा मैदान में। इसके लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके लिए जहां तक चलना होगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ऑफिस से लेकर रोड तक का आंदोलन करेगा।